हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 11 की मैथ्स में हम सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ रहे थे और हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको समांतर श्रेणी यानी कि आपकी एपी से अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से एक क्वेश्चन सॉल्व कराया था। आगे हम इसे आगे सॉल्व करते हैं। आइए इससे पहले हम एपी को जान लेते हैं, एपी है क्या और किस तरह से आप एपी के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए, तो एपी यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एपी क्या होती है? एक ऐसी सीक्वेंस जिसके हर एलिमेंट के बीच का जो डिफरेंस है वो यदि सेम है तो ऐसी सीरीज आपकी एपी सीरीज कहलाती है। यानी आपके पास एक सीरीज दी होगी और हर एलिमेंट के एक दूसरे एलिमेंट, अब देखिए जो आपके सिस्टमैटिक होते हैं ना एलिमेंट्स, तो हर एलिमेंट के बीच का क्या होगा, डिफरेंस आपका सेम होगा। तो सपोज आपके पास A1, A2, A3 इस तरह से कुछ सीरीज हैं। आपने A2 माइनस A1 किया तो आपका क्या आएगा, सेम आएगा। आपने A3 माइनस A2 किया तो सेम आपका आएगा। यदि किसी सीरीज में या सीक्वेंस में इस तरह का जो है गैप आ रहा है तो आप कहेंगे कि वो सीरीज आपकी क्या है, एपी सीरीज है। सपोज यहाँ पर देखिए 2, 4, 6, 8 और इवन नंबर की हमने एक यहाँ पर सीक्वेंस ली। इस सीक्वेंस के हर एलिमेंट के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, वो आपका 2 है। तो ये सीरीज आपकी क्या है, ये आपकी एपी सीरीज है। ठीक है, तो ये हमने बताया था। इसके बाद यहाँ एपी के nth टर्म्स को आप कैसे निकालते हैं ये आपने पढ़ा। nth टर्म निकालने का फॉर्मूला है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 डी। तो यहाँ पर an आपका nth टर्म है कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स आप निकाल रहे हैं, और a आपका फर्स्ट टर्म है, n आपका नंबर ऑफ टर्म्स है, और an यहाँ पर लास्ट टर्म भी हो सकता है। an यानी कि जो आपका लास्ट तक जहां पर आता है। ठीक है, और b यहाँ पर आपका कॉमन डिफरेंस हो गया है, n आपके नंबर ऑफ टर्म होते हैं। ठीक है, हमने डेरिवेशन के माध्यम से एपी सीरीज के सम्स को निकालने का, एपी के n पदों के का योगफल निकालने का यहाँ पर आपको फॉर्मूला हमने प्रीवियस लेक्चर में निकाला था। तो हमने क्या किया, पहले इस फॉर्मूले को हमने फील किया। कैसे, एसएन, सपोज इसे हम एसएन से, जो इनका नंबर्स का जो पदों का जो सम है उसे हम एसएन से डिनोट करते हैं। सपोज आपके पास एसएन है 1 से लेके 100 तक। इसी सीरीज को हमने रिवर्स करके लिखा और आप देख पा रहे हैं एसएन दोनों को ऐड करने पर 2n आया और हमने देखा कि यहाँ पर सबका सम क्या है, 101 है, 101 है, और नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं यहाँ पर, 100 है। तो हमने 100 से इसे मल्टीप्लाई किया। अब हमने इस क्वेश्चन के माध्यम से इसको फील किया। अब यहाँ आपने नंबर्स लिखे हैं जो आप लिखते ही हैं एपी में। अब ये 1 a प्लस डी, क्यों, डी क्या है, सार्वंतर है, इनके बीच का डिफरेंस है। तो आप फर्स्ट टर्म में डी को ऐड करेंगे तो सेकेंड टर्म आएगी, फिर आप डी को 2d ऐड करेंगे फर्स्ट टर्म में, फिर 3d करेंगे। इसी तरह से जितने भी नंबर ऑफ टर्म होंगे उतने n माइनस 1d आप यहाँ पर लिखेंगे। और इसी को हमने रिवर्स किया और यहाँ पर दो फॉर्मूले हमने निकाले हैं, n/2 Sn का 2a प्लस n माइनस 1d, और दूसरा इसी को हम थोड़ा सा तोड़ दें, 2a को आप a प्लस n माइनस 1d लिखेंगे और a प्लस n माइनस 1d आपका an का फॉर्मूला है। तो इस तरह से लिख सकते हैं। और अगर किसी क्वेश्चन में आपको लास्ट टर्म दी गई है, an दिया गया है, तो आप डायरेक्ट वो फॉर्मूला यहाँ पर लगा सकते हैं। एक क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था आपकी एक्सरसाइज का, और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया है, फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर lying between 100 and 1000 which are multiple of 5। हमने क्या निकालने हैं, 100 और 1000 के बीच के वो नंबर निकालने हैं जो 5 के मल्टीपल हैं। 100 से लेकर के इनके बीच के। अब देखो यहाँ पर हमने 100 और 1000 को इंक्लूड नहीं करना है। ध्यान देने वाली बात क्या है, यहाँ पर आप इसको ना तो 100 को इनके, क्योंकि हमने बिटवीन निकालना है। चलिए क्वेश्चन को नोट करें, फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए, तो इसका यदि हम सीरीज की बात करें तो यहाँ पर क्या सीरीज होगी, हमने क्या कहा, 100 और 1000 के बीच के 5 के मल्टीपल्स आपको निकालना है। उन मल्टीपल्स का हमें सम निकालना है, उनका योग निकालना है। तो सबसे पहला जो टर्म होगा
क्योंकि 100 तो नहीं निकालना है, इनके बीच का निकालना है। तो पहली टर्म 5 का मल्टीपल 105, दूसरा 110, तीसरा हो जाएगा 115 एंड सो ऑन। और लास्ट टर्म देखो 1000 को नहीं लेना है हमें, लास्ट टर्म आपकी 999, ये हो जाएगा 995। तो ये तो आपकी सीरीज हो गई। ये तो हमने जो वर्ड्स में दिया गया है उसे इस तरह से नंबर में लिख लिया है, ठीक है। और क्या कहा है, फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लाइंग बिटवीन 100 एंड 1000 विच आर मल्टीपल ऑफ 5। 5 के वो मल्टीपल जो 100 और 1000 यानी 1000 के बीच में लाई करते हैं। तो हमें 100 और 1000 को नहीं लेना है। तो पहला पद आपका 100 के बाद कौन सा होता है, 5 का मल्टीपल 105, और 1000 से पहले जस्ट पहले 5 का मल्टीपल क्या होगा, 995। तो ये तो हमने ये बात लिख दी। अब आपको क्या निकालना है, इनका सम निकालना है। तो सबसे पहले काम आपका सम का आप फॉर्मूला लिख ले। सम के दो फॉर्मूले होते हैं, 2n/2, और दोनों लिख ले। जो भी आपको यहाँ पर चाहिए उसको आप लिख सकते हैं, n-1d। और दूसरा फॉर्मूला क्या है, n/2 a प्लस n/2 a प्लस an। अब बच्चों यहाँ पर देखिए हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं क्योंकि हमारे पास लास्ट टर्म भी दी गई है और फर्स्ट टर्म भी दी गई है। a आपका क्या है, यहाँ पर a आपका 1005 है और लास्ट an टर्म्स आपके कितने हैं, 995, यानी कि जो लास्ट टर्म है an वो भी आपके पास यहाँ पर गिवन है। अब मुझे इसको निकालने के लिए n चाहिए, ठीक है। अगर मैं डायरेक्ट इस फॉर्मूले को भी यूज करूं तो इसके लिए मुझे n चाहिए होगा। दो चीजें तो है हमारे पास, a भी है और an भी है। n निकालने के लिए आप an का फॉर्मूला लगाएंगे, an इज इक्वल टू n a प्लस n-1d प्लस में आपका d, ठीक है। अब यहां से आप d भी निकाल सकते हैं। d कितना हो जाएगा, यहीं पर निकाल लीजिएगा, 110 माइनस दो पदों के बीच का अंतर निकालना है आपको। तो इसके बीच का अंतर कितना होगा, 5। तो d यहाँ पर 5 है आपका। an भी गिवन है, d भी दिया है, a भी दिया है, तो n को तो हम निकाल सकते हैं। तो ये तो आपके पास 995 इज इक्वल टू 105 आपका फर्स्ट टर्म है। आप चाहें तो इसको ना इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है, थोड़ा सा आपको दिखे कि हाँ ये पद गिवन है, ठीक है। और ये आपका क्या है, ये आपका d है। तो d निकल गया। ये फॉर्मूला आपने लिखा, या इन फॉर्मूलों को ना आप थोड़ा सा इस वे में लिख सकते हैं, ठीक है। तो 105 प्लस में n-1 और d कितना है, 5, ठीक है। इसको माइनस करेंगे, इधर जाएगा 995 माइनस में 105 इज इक्वल टू 9 - 1d, और 5 में से 5 0, 9 और ये आपका 9 हो जाएगा, और 890 इज इक्वल टू n-1 इंटू 5। इस 5 को आप इधर लेके जाएंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, 5 से इसे डिवाइड करेंगे तो 5 1 जा 5 और 5 7 जा 35, 35 के बाद अब आपके पास 40, तो 5 8 जा, ठीक है। ये आपका आ जाता है n-1, हमने डिवाइड कर दिया इसको। तो 178 इज इक्वल टू n-1, n निकालना है आपको, n इज इक्वल टू 178 माइनस 1। तो कितना आ गया है n आपके पास, n इज इक्वल टू 179, n आपके पास 179 आ गया है, ठीक है। चलिए अब मुझे निकालना क्या था, हमें तो Sn निकालना है। तो Sn का फॉर्मूला आपने पढ़ा है n/2, और हमने देखा यहाँ आपके पास a भी है, तो दोनों फॉर्मूलों को लगा दें, सीधे Sn निकाल लेंगे। n कितना है, 179/2, और an आपका 105, सॉरी a आपका 105
प्लस में 995। अब आप इसको सॉल्व करें, Sn आपको मिल जाएगा। ठीक है, Sn आपका मिल जाएगा। तो यहां से आप इसको 179/2 इसे ऐड कीजिएगा, तो मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं इसे। 550, 9 और 5 ये आपका फिर से 0, इसमें कैरी ऐड होगी, और 9 और 1 10 और ये आपका 11। इसको काटेंगे आप तो 2 5 एंड 2 5 550/2, ये 2 से कट गया, और अब इसे आप 179 इंटू 550, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा जल्दी से। चलिए, तो इस तरह से देखिए, ये तो आप कैलकुलेशन मल्टीप्लाई तो आप कर सकते हैं। तो मेन यहाँ पर हमें क्वेश्चन को समझना था। क्वेश्चन में क्या दिया था, फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। तो हमारे पास सम के दो फॉर्मूले हमने प्रीवियस लेक्चर में निकाले थे। पहला फॉर्मूला था कि Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1d। तो देखिए यहाँ पर आपके पास लास्ट टर्म भी दे रखी है, तो आप इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं इस तरह से, या फिर ये फॉर्मूला लगाकर भी आप कर सकते थे, लेकिन इसके लिए फिर आपको अलग से जो है क्या निकालना पड़ता, n आपको निकालना पड़ता। तो ये फॉर्मूला इसमें आराम से लग गया और हमने यहाँ पर इसको सॉल्व भी कर दिया है। चलिए लिखें इसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन में क्या दिया है, इन एन AP द फर्स्ट टर्म इज 2 and the sum of the first 5 term is 1/4 of the next 5 term, so that the 20 जो 20वां पद है वो क्या है, -112 यानी -112। तो यहाँ आपके पास कोई AP सीरीज दी गई है जिसका पहला टर्म 2 है, और द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म, पहले 5 पदों का जो सम है वो क्या है, वो किसके इक्वल है, इज 1/4 ऑफ द नेक्स्ट 5 टर्म, यानी कि उसके 1/4 के बराबर है। तो पहले इस क्वेश्चन को हम लिख लेते हैं। यहाँ पर आपको दिया गया है क्या, सबसे पहले तो आपको यहाँ फर्स्ट टर्म दिया गया है, ठीक है, और उसके बाद आपको जो 20वां पद है 20th टर्म इज -112 यानी 100 माइनस में 12, ये आपका 20वां पद है किसका, इस AP सीरीज का। तो यहाँ आपको कुछ भी नहीं दिया गया है, सीधे 20वां पद का जो सम है वो दिया गया है, और ये तो हमें नहीं, सॉरी, ये तो हमें शो करना है, सॉरी ये दिया नहीं है, ये हमें शो करना है, ठीक है, ये हमें शो करना है कि जो 20वां पद है, so that the 20th term is -112, ये हमें शो करना है, ठीक है, गिवन नहीं है ये आपको। अब यहाँ चीजें आपको ऊपर क्या दिया गया था, बस इसी के बेस पर आपको इसका 20वां पद निकालना है कि इसका 20वां पद कितना है, 112 है माइनस का। तो सबसे पहले तो जो क्वेश्चन में दिया गया है उसको लिख लेते हैं कि द फर्स्ट टर्म इज 2, यानी कि a given that a is equal to 2। दूसरी चीज दी गई है एंड द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म, तो हम AP के सीरीज को लिखेंगे A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5, वो किसके इक्वल है, वो 1/4 का मतलब 1/4, और इनको भी हमने सम कर देना है। तो A5 तक हमने निकाला 6, ये 5 टर्म हो गई, प्लस में A7 प्लस A8 प्लस में A9 प्लस A10, यही तो दिया गया है, ये भी आपको गिवन है, given that A is equal to 2 and A1 plus A2 plus A3 plus A4 plus A5 is equal to 1/4 into A6 A7, इन सबको ऐड कर दिया है, यही आपके पास गिवन था। अब इसके बेस पर आपको क्या शो करना है कि जो 20वां पद है वो -112 है। तो हम AP के सीरीज को क्या लिखते थे, और तो आपको कुछ भी नहीं दिया गया है, A के अलावा कुछ नहीं दिया है आपको। तो देखो इसको आप क्या लिखते हैं AP में, AP की सीरीज को कैसे निकाला जाता है,
आप क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म को आप ए लिखते हैं, फिर आप दूसरी टर्म को क्या लिखते हैं, ए प्लस डी लिखते हैं, ठीक है। फिर आप तीसरी टर्म को लिखते हैं ए प्लस 2d, फिर आप लिखते हो ए प्लस 3d, फिर आपको लिखते हैं ए प्लस 4d। ये आपकी 5 पदों का योग आ गया है। राइट हैंड साइड में भी आप सेम लिखेंगे 1/6। 6 टर्म आपकी हो जाएगी ए प्लस 5d प्लस में ए प्लस 6d प्लस में ए प्लस 7d एंड ए प्लस 8d, और लास्ट टर्म आपकी क्या हो जाएगी 1 2 3 4, तो प्लस में ए प्लस 9d। ये आपका आ गया है। ये तो गिवन है, हमने इसी को एपी सीरीज में लिख दिया है, तो इसको आप लिखें। अब आपके पास कुछ ऐसा दिया नहीं गया है जिसको रख करके आप इसे निकालें, तो एक काम करते हैं, हम इन डी और ए को ही ऐड कर देते हैं, ठीक है। और तो हमारे पास कुछ है नहीं यहाँ, तो हम इसी को ऐड कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर ए 1 2 3 4 एंड 5, तो 5a सॉरी प्लस कितने डी हो गया 1, और ये आपका 3 और 3 और 3 आपका 6, 6 प्लस 4 आपका 7d, ठीक है। हमने सभी डी को और ए को ऐड कर दिया है, तो लेफ्ट हैंड साइड में आपका क्या आ गया है 4a 5a। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया है, ये d 3 और 3 6, और ये तो आपका 10 होना था ना, यहाँ पर 4 भी तो था, 1d और ये 2d 3d और 3d 6d प्लस 4 आपका, ये आपका 10d हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखें 1 2 3 4 5d 5a 1/4 तो बाहर से है ही, इसको तो हम लिखेंगे ही इज इक्वल टू 1/4, तो यहाँ पर 5a और d कितने आ गए 5d और 6d, आपका 11d 11 और ये 18 प्लस 8 26 और 26 प्लस 9 26 प्लस 9 आपका कितना हो जाएगा 3, और ये 36 यहाँ पर आपका आ जाएगा 4, इसमें 10 35 सॉरी प्लस में 35d, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हमने कुछ भी नहीं किया है, जो गिवन आपके पास था उसको हमने एपी सीरीज में लिख लिया, क्योंकि हम एपी सीरीज के एलिमेंट्स को लिखते हैं a प्लस डी प्लस में a प्लस 2d प्लस a प्लस 3d, तो जितना भी आगे हम टर्म्स आगे करते रहेंगे उतने d से उसे ऐड कर देंगे, ठीक है। तो यही चीज हमने यहाँ भी लिख दी। अब हमने इन a को और d को ऐड कर दिया, इधर भी ऐड कर दिया। यहाँ आपके पास 5a प्लस 10d 1/4 5a प्लस 35d। तो यहाँ से यदि मैं 5 को कॉमन ले लूं, यहाँ आपको क्या मिलेगा a प्लस 2d, और इधर से भी हम 5 को कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, ले सकते हैं। तो ये आ जाएगा 5/4, और ये आपका a प्लस 7 यहाँ आ जाएगा 7d, ठीक है। तो 5 से तो 5 कट गया, तो अब आपके पास क्या बच गया यहाँ पर a प्लस, तो इसको आप इधर मल्टीप्लाई कर सकते हैं बिल्कुल। तो यहाँ आपको मिलेगा 4 इंटू a प्लस 2d इज इक्वल टू a प्लस 7d, और यदि हम इसे 4a प्लस 8d इज इक्वल टू a प्लस 7d तरह लिखें, तो ये आपका हो जाएगा 3a, और ये आपका इधर जाएगा, तो इधर तो d तो 3 आएगा यहाँ पर, d इज इक्वल टू माइनस का 3a, ठीक है। और a हमारा कितना था, a आपका 2 था, a रखेंगे, d बराबर हो जाएगा माइनस का 6। अब देखो इसे करने से हमें d मिल गया है, ठीक है, a मिल गया है, d मिल गया है, ठीक है। और हमें 20वें टर्म यानी कि लास्ट टर्म आपकी कितनी है, ये भी आपको दिया गया है जो आपको निकालना है, तो लिखिएगा इसे। चलिए
तो आपका ए आपके पास गिवन था 2 और डी आपने निकाल लिया है कितना, माइनस का 6। ठीक है, अब आपको निकालना है इसका nवां पद। nवां पद का जो फॉर्मूला है ना, वो क्या है? nवां पद का फॉर्मूला है आपके पास ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 बी। और यहाँ आपको कितना निकालना है? n कितना है? 20वां पद है और इसमें ए एन भी दिया गया है। ए एन कितना है? -112। ये तो आपके पास गिवन है, ये दोनों ही आपके पास गिवन है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमने डी निकाल लिया है, तो अब इसमें हम फॉर्मूले में इसका मान रख सकते हैं। 112 इज इक्वल टू 2 प्लस एन कितना है? 20 माइनस 1 और डी आपने अभी अभी निकाला है माइनस का 6। ठीक है, तो -112 इज इक्वल टू 2 प्लस ये माइनस का 19, सॉरी 19 प्लस का होगा ना, प्लस में 19 इंटू -6, ये इधर जाएगा तो प्लस माइनस का, तो ये 110 हो गया माइनस का, और यहाँ आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे 4 और 6 बन जाए 6 और प्लस 5 11। ठीक है, सॉरी 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 सॉरी, ये हमें शो करना था यहाँ से, क्वेश्चन में तो हमें ये शो करना था ना। तो nवां पद क्या है? n इज इक्वल टू आपका क्या है? ये हमें नहीं निकालना है, ये तो हमें शो करना है। n आपका 20 है, तो ए एन इज इक्वल टू, यहाँ नहीं आपको कुछ करना है, ये तो हमें शो करना था। ये आएगा a प्लस एन माइनस 1d। ठीक है, और ए एन इज इक्वल टू, क्योंकि यहाँ a 20 है 20वां पद, तो 2 प्लस एन आपने क्या निकाला? एन कितना है? 20 माइनस 1 और डी कितना है? माइनस का 6 है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 2 प्लस माइनस का 19। ठीक है, और सॉरी माइनस तो है ही नहीं इसमें, 19 आ जाएगा यहाँ पर। 19 मल्टीप्लाई बाय -6, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपके पास कितना आ रहा था? माइनस का 114, और माइनस करेंगे तो -112। अब हमने शो कर दिया, यहाँ पर हमने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया था, शो करना था, इसे दिखाना था कि 20वां पद आपके पास ये है। ठीक है, तो 20वां पद क्या आ गया है? -112। ठीक है, तो 820 आपका कितना आया? 820 112, 820 यानी 20वां पद 112 आपको यहाँ पर मिल गया है। हेंस प्रूव दैट या सो दैट, हमने ये शो कर दिया है कि 20वां पद क्या है? -112 है। ठीक है, यहाँ से हम ए एन को भी लेकर चले थे, लेकिन हमें ये शो करना था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप नोट करें। तो इसी तरह से एक और क्वेश्चन है, इसे आप नोट कीजिए और इसको आप होमवर्क करने की कोशिश करें इस क्वेश्चन को, ताकि हम भी इसे कल की क्लास में प्रूफ करेंगे। तो आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 सॉरी 5 हम करवाएंगे। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP -6, -11/2, -5 आर नीडेड टू गिवन द सम -25। ये क्वेश्चन आप होमवर्क करके लाएंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और क्वेश्चन लेके आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।